नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं परवीन शेख। कानूनी मामलों में फंसे राहुल गांधी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब सिखों पर दिए बयान पर वाराणसी कोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर अपना प्लान बता दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राहुल गांधी फंस गए हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरएसएस को देश में बैन करेंगे। उनके इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद तो आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हुआ, जहां कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने पीएम मोदी का अपमान कर दिया और बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की और पटेले को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद पूरे विपक्ष ने ही सदन से वॉकआउट कर दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आरएसएस को लेकर अब तक तो राहुल गांधी ही आलोचना करते रहे, लेकिन अब इस लिस्ट में प्रियांक खड़गे भी आ गए। देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर बताता है। जो खबरें सामने आई, जो आपने बताया कि राहुल गांधी एक मुद्दे पर कोर्ट में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की। दूसरे तरफ इनके एक विधायक, वो विधायक नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं नाना पटोले, जो कि विधानसभा के अंदर जाते हैं और स्पीकर के चेयर के पास जाकर हंगामा खड़ा करते हैं। बार बार उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप कोई नए नवेले विधायक नहीं हो, जो पहली बार सदन में आए हो और सदन में गरिमा का पता नहीं है आपको, इसलिए आप इतना उत्पाद मचा सकते हो। आप एक वरिष्ठ नेता हो, अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो पीछे बैठे हुए दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता जो दूसरी बार पहली बार विधानसभा में आए हैं, उन लोगों को लगेगा कि ये तो विधानसभा की परंपरा है, कोई भी जाएगा, कुछ भी लेकर चीट पुर्जा जाएगा, स्पीकर के कुर्सी के पास जाएगा, हंगामा खड़ा करेगा और फिर आकर बैठ जाएगा, चेयर की गरिमा को तार तार करेगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कांग्रेस का कल्चर है। दूसरी तरफ प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देंगे अगर सरकार हमारी आई तो। अगर सरकार हमारी आई तो आरएसएस पर बैन लगा देंगे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। ये प्रियांक खड़गे, ये राहुल गांधी, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता आरएसएस फैला रही है, आरएसएस देश में विभाजन करवा रही है, आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया जाना चाहिए। ये आरएसएस के ऊपर बैन लगाएंगे, जो कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें रही है। आज तक इन्हीं के ये जो दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके बाद इनके कई नेता, कांग्रेस के कई अध्यक्ष, जो कि ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, अब बड़ी पार्टी तो नहीं रही, पुरानी पार्टी का तमगा इनके पास है और वो भी इसलिए है क्योंकि ये उधार की पार्टी थी, अंग्रेजों की बनाई पार्टी। एओ ह्यूम ने बनाया था 1885 में और उस समय से कई दर्जनों अंग्रेज सेक्रेटरी लेवल के अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते थे। ये उन कांग्रेस के अध्यक्षों की चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, और इसलिए ये देश के अंदर किसी तरह से गुस्से में अंग्रेजों को मार मार कर न भगाया जाए, इसके लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करते थे। ये कांग्रेस वाले वही करते रहे और उसी की परंपरा में कहते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है। ये 1947 का जिक्र नहीं करते कि उस समय कांग्रेस जो बनी वो ऐसी पार्टी होगी जो दूसरी पार्टियां हैं, तब तो सब पार्टियों के साथ इसका भी गठन हुआ था, चाहे हिंदू महासभा हो या भारतीय जनसंघ हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वो भी अपने आप को 1925 की पार्टी कहती है भारत में। खैर, तो इन लोगों ने जो कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देंगे, वो सांप्रदायिकता पैदा करती है। सांप्रदायिकता पैदा कांग्रेस ने अब तक नहीं किया। जितने सबसे ज्यादा भारत के अंदर दंगे हुए वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सबसे कम दंगे हुए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी काम करती रही है। ये लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दिया कि छोटी सी घटना को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, आग लगाने शुरू कर दिए और फिर दूसरे तरफ से ये हंगामा शुरू हुआ। ये मुजफ्फरनगर के दंगा में भी यही हुआ था। मुजफ्फरनगर में दंगा उस समय अखिलेश यादव की सरकार, और अखिलेश यादव की सरकार ने इतना बढ़ा कर रखा था, 2 लड़के युवक उसको सरेआम
दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर मार दिया गया और 2 दिन तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिस वर्ग से था, यानी कि जाट हिंदू था, तो उस वर्ग के लोग फिर न्याय पाने के लिए खुद अपने हाथों में तलवार उठा लिए जी। तो दंगा भड़क गया। तो फिर अखिलेश यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग करके किसी तरह से ढपने की कोशिश की। खैर, तो ये अभी जो राहुल गांधी फंसे हुए हैं किस मामले में, कि उन्होंने अमेरिका में जाकर कहा कि सिखों के लिए देश में माहौल ठीक नहीं है। ये पहले कहा करते थे कि मुसलमानों के लिए देश में माहौल ठीक नहीं है। सिखों की बात कहां से आई? क्योंकि इस समय कुछ पिछले अगर 2 सालों से देखें तो ज्यादातर पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और सिख आतंकवाद जिसको कहते हैं खालिस्तानी, तो खालिस्तानी आतंकवाद सर उठाने लगे। किसान आंदोलन के समय भी आरोप लगा कि खालिस्तानी नेटवर्क एक्टिव हो गया है, किसान आंदोलन में आए युवाओं को भड़का रहा है। अब राहुल गांधी को यह मौका मिल गया कि इसको और भड़काना है, तो सिखों के लिए माहौल खराब है, ऐसी बातें करने लगे। किस आधार पर बोला कि सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है? क्या पंजाब में रोज दंगे फसाद हिंदू और सिख के बीच हो रहे हैं, या फिर सिखों को टारगेट किया जा रहा है? किसान आंदोलन में सिर्फ सिख थे, ये बता देते कि पंजाब के सिखों ने सिर्फ किसान आंदोलन किया है और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दे जब किसान के थे तो उसमें धर्म नहीं आना चाहिए, ये यही लोग कहते हैं। तो धार्मिक राजनीति तो यही कर रहे हैं। तो जाकर अमेरिका में इन्होंने कहा, उस अमेरिका में जहां सिखों को टारगेट किया जा रहा था 9/11 के बाद थे, उस अमेरिका में जहां पगड़ी पहने हुए सिख पेट्रोल पंप पर पिट कर आ रहे थे क्योंकि उन्हें अफगानी समझा जा रहा था, बताया जा रहा था कि नहीं ये इस तरह के दाढ़ी है, इसी तरह की पगड़ी है, वो इतना डिफरेंसेस नहीं समझ पाते थे कि अफगान की पगड़ी कैसी होगी और सरदार की पगड़ी कैसी होगी, तो वो मारपीट होता था। इतनी ज्यादा घटनाएं आई कि अमेरिका के सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ा, कमेटियां बनानी पड़ी कि नहीं नहीं दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। नहीं, ये सरदार हैं और ये अफगानी है, ये लादेन के तरह के लोग हैं और ये भारत के सिख हैं। ये सारी चीजें करनी पड़ी थी उस अमेरिका में जाकर। कहते हैं सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ही पन्नू रहता है खालिस्तानी, और अमेरिका में पन्नू रहता है और उसको कनाडा का नागरिकता भी है, और वो पूरा कनाडा और अमेरिका में सबसे ज्यादा खालिस्तानी नेटवर्क अभी पनप रहा है, जो कि भारत के अंदर पाकिस्तान के सहयोग से, आईएसआई का भी नेटवर्क है, उसके सहयोग से भारत में हिंसा करवाना चाहता है कि किसी तरीके से पंजाब फिर से जलना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी ने वो बातें बोली और यहां पर याचिका दायर की गई कि ये गृह युद्ध पैदा करने की स्थिति, मतलब देशद्रोह का आरोप लगाया गया। जब देशद्रोह का आरोप लगा तो उसमें सुनवाई हो रही है, 9 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। और ये याचिका जो दायर की गई थी उसमें पहले मजिस्ट्रेट के पास रिजेक्ट हो गया कि नहीं राहुल गांधी के खिलाफ कैसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया उसने एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया। अब एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला, तो उसमें डेट ज़्यादा लंबे नहीं दिए जाते। तो राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का आरोप है जिसमें सुनवाई चली है, और हो सकता है कि जल्द ही यह स्टेटमेंट जाकर वहां दर्ज नहीं करवा रहे। दिल्ली में बैठे रहोगे लेकिन बनारस तक नहीं जा पाओगे जब तक जज सीधे आपको ये धमकी न दे दे कि अगली बार नहीं आए तो अरेस्ट कर लिए जाओगे, जैसे चाईबासा के मामले में हुआ है, जैसे सुल्तानपुर के मामले में हुआ है, जैसे नासिक और पुणे के कोर्ट ने कहा है कि अगर नहीं आए तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट, सीधे इसको गिरफ्तार करके लाओ। वैसी स्थिति राहुल गांधी की हो गई है। 30 से ज्यादा मुकदमे, और हर मुकदमे इनके चरित्र को दिखाता है कि देखिए किसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग, कभी देश विरोधी बात, कभी सेना विरोधी बात, कभी संवैधानिक संस्थानों को टारगेट किया जाना। तो ये राहुल गांधी जब अपने चरित्र को लेकर इतने कंफ्यूज हैं और इनके अंदर ऐसी बातें हैं, तो फिर उनके नेताओं का क्या होगा? प्रियांक खड़गे थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा है, उसको लग रहा है कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मंत्रालय भी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में जो विवाद चला, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो वहां डीके शिव कुमार ने सीधे कह दिया अब यहां से जाओ, हमें पोस्टमैन की जरूरत नहीं है। जब
राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए ये बात कह रहे हो कि नहीं आला कमान फैसला लेंगे, तो आप आए काहे के लिए हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात ये दूसरी हो गई एक एलओपी के सामने। जो कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में अगर यही करना था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बना देते। ये चपरासी की तरह की भूमिका में क्यों हो? तो इसलिए वहां से जो हंगामा चल रहा है विधायकों को, अभी सुरजेवाला की मीटिंग में सीधे तौर पर एक विधायक ने कह दिया कि सीधे चेंज करो और नहीं तो 100 विधायक हैं हमारे साथ। अब ये वार्निंग चल रही है, तो ऐसे में प्रियांक खड़गे उछल कूद मचा रहा है। कुछ दिन का समय है, ऐसे भी उसके ऊपर ये जो हाउसिंग सोसाइटी घोटाला का आरोप है, जिसमें कभी भी ईडी की छापेमारी हो सकती है, पिछले दिनों हुई थी और चिक चिल्ला रहा था नहीं नहीं हमने तो दलितों के लिए सोसाइटी बनाई थी, 9 बौद्धों के लिए बनाई थी। तो खैर इन लोगों की औकात आरएसएस के खिलाफ लड़ने की नहीं है, क्योंकि संगठन ही नहीं है इसके पास इतना कि आरएसएस से मुकाबला कर सके इंटेलेक्चुअल लेवल पर। यह सामान्य तरीके से कानूनी धमकियां देना, तो अपने राज्यों में प्रतिबंध लगा दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जैसे सिमी के खिलाफ प्रतिबंध कई राज्यों ने लगाया, बाद में केंद्र सरकार ने लगाया, उसी तरह संघ को वहां रोक दो। अगर औकात है तो केरल में लगा दो, कर्नाटक में लगा दो, तेलंगाना में लगा दो, इधर हिमाचल में लगा दो, लेकिन ये कर नहीं सकता। केवल ये दिखाने की कोशिश करता है कि अभी जो कर्नाटक में हालात हैं उसमें मुस्लिम लीडर, मुस्लिम सिंपैथाइजर हमारे साथ रहें ताकि हम फिर से मंत्री बन सके। खैर इसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र में हुई तो नाना पटेलों को मार के भगा दिया गया जी। कि अब जाओ भाई, अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ये कार्यवाही को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये ना माने तो अब इनको सस्पेंड किया गया है 1 दिन के लिए। अभी पूरे सेशन के लिए किया जाएगा, आगे के लिए किया जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है माफी मांगो या फिर सदन से बाहर रहो, और सदन में घुसे तो मार्शल आउट कर दिए जाओगे। इस बार तो छोड़ दिया गया है, इस हंगामे के बाद केवल निलंबित किया गया, अगली बार मार्शल उठाएगा और सदन के बाहर फेंक कर आएगा, जो कांग्रेस का चरित्र हो चुका है। इसलिए हर मोर्चे पर जहां जहां कांग्रेस अपना पैर रखती है वहां हिलना शुरू हो जाता है, पार्टी के अंदर विस्फोट होना शुरू हो जाता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक नहीं बल्कि दर्जनों मामलों में राहुल गांधी फंसे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता भी उनकी दिक्कतों को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरएसएस की आलोचना करते रहे और संगठन पर देश को बांटने का आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की बात कहकर एक नई बहस शुरू कर दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।